हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एज पर ISO 14001 2015 क्लॉज नंबर 6.1.3 एंड क्लॉज नंबर 9.1.2। सो फ्रेंड्स, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। फर्स्ट, लेट अंडरस्टैंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट होती क्या है? Legal requirements are regulations related to local, national and international laws as per ISO 14001 2015 clause number 6.1.3. The organization shall maintain documented information of its compliance obligations. As per ISO 14001 2015 Clause number 9.1.2, the organization shall establish, implement and maintain the process needed to evaluate fulfillment of its compliance obligations. दोस्तों, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ISO 14001 इम्प्लीमेंट कराना है तो क्लॉज नंबर 6.1.3 के अकॉर्डिंग लीगल रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उन्हें लिस्ट डाउन करना होगा। बट इससे पहले हमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट रूल्स जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं उन्हें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लीट लिस्ट तैयार कर पाएंगे। ISO 14001 क्लॉज नंबर 9.1.2 कॉम्प्लायंसेस इवैल्यूएशन। इस क्लॉज में हमको OCP फॉर्मेट्स एंड ऑडिट प्रोसीजर, चेक शीट्स के अकॉर्डिंग कंप्लायंसेस को इवेल्युएट करना होता है, ताकि इफ़ेक्टिव अधेरेंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट का पता चल सके कि ये सभी लीगल रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड हैं और रेगुलरली फॉलो होती हैं या नहीं होती। तो ये हमें मॉनिटरिंग 9.1.2 के अकॉर्डिंग करनी होती है। दोस्तों, यहाँ OCP का मतलब है ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर। Now let understand what is ROR. Register of Regulations. ROR stand on Register of Regulations. ROR is a document that having the list of legal requirement with complete description and their evaluation monitoring record. दोस्तों, लीगल रिक्वायरमेंट को जिस डॉक्यूमेंट में हम प्रिपेयर करते हैं उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ROR, रजिस्टर ऑफ रेगुलेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट वन, रिक्वायरमेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड द पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1952। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट मेंटेन करना है ये आपको ROR से पता लगेगा। सेकंड, वाटर एक्ट 1974 एंड वाटर रूल्स 1975। थर्ड वन, वाटर सेस एक्ट 1977 एंड वाटर सेस रूल्स 1978। फोर्थ वन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड रूल्स 1996। नेक्स्ट, बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2009। नेक्स्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। नेक्स्ट वन, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 एंड रूल्स 1956। लास्ट वन, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1985। दोस्तों, ये
लीगल रिक्वायरमेंट की क्लासिफिकेशन है। इन सभी फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। इन रिक्वायरमेंट की जो कंप्लीट लिस्ट होती है वो ROR में लिखी जाती है। तो ROR की जो लिस्ट होती है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा कि ROR का फॉर्मेट कैसा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एबव क्लासिफिकेशन रिकॉर्डेड इन ROR विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड देयर इवेल्युएशन मॉनिटरिंग रिकॉर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें फॉलो करने होते हैं वो ROR के फॉर्मेट में मेंशन किए जाते हैं। तो ROR का फॉर्मेट कैसे होता है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ROR, रजिस्टर ऑफ रेगुलेशंस। दिस रजिस्टर मेंटेन एज पर द क्लॉज नंबर ISO 14001 6.1.3 एंड 9.1.2। यहाँ पे दोस्तों रिक्वायरमेंट लिखी जाएंगी कि जैसे रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है रूल नंबर 18 ऑफ पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1952 फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। इसके अकॉर्डिंग हमें कितनी रिक्वायरमेंटों पे काम करना है, अगर ये आपको कंप्लीट समझना है तो आपको हमारे यहाँ से ISO 14001 की स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें हम कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको, ये सभी रूल्स उन्हीं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको हम बोलेंगे रेफरेंस रूल नंबर एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1952। इनसे रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे लिखना है रिक्वायरमेंट का। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उनको इवेलुएट करने की या उनको मॉनिटरिंग करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, रिव्यू स्टेटस क्या रहेगा। तो दोस्तों ये ROR का फॉर्मेट है, इसे कंप्लीट तरीके से कैसे मेंटेन करना है ये आपको ISO 14001 की जो ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ से, वहाँ पे कंप्लीट तरीके से समझाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड कैन कॉल द हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर।